हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्त, हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स या क्वांट कहते हैं इसे, ठीक है, अथवा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कहते हैं। इसी चीज़ को न्यूमेरिकल एबिलिटी भी कहते हैं। दोस्त, इसमें हम पढ़ रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। इसकी अब तक 5 क्लासेस हो चुकी हैं। आज का ये 6वां लेक्चर होने वाला है। इसमें हम कई वैरायटी के क्वेश्चन करने वाले हैं और मैं कोशिश करूंगा कि ये लास्ट लेक्चर हो, ठीक है। बहुत टाइप के वैरायटी के क्वेश्चन करने वाले, इसमें सीखने वाले हैं। एक्चुअली फंडे, आपको लगेगा कि फंडे कम है, परंतु क्वेश्चन इतने वैरायटी के बनते हैं कि आपको समझ आएगा। अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि इतने वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। और आप जब वो क्वेश्चन या आप उनसे जब गुजरते हैं, वो क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, तब आपको समझ में आता है कि ये क्वेश्चन कहाँ का है और कैसे होगा। इनमें से जो मैं एलसीएम में बहुत सारे टॉपिक एलसीएम एचसीएफ में रख रहा हूँ, यही टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक्स नंबर में रखे जाते हैं या नंबर में पढ़ते हैं हम लोग, तो नंबर भी आपको पढ़ा दिया हूँ मैं। एलसीएम एचसीएफ में जितने वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, डिवीज़न की बात होती है कि कुछ लोग जैसे कुछ टीचर्स अपने, मान लो कि मैथमेटिक्स में ही अलग अलग टॉपिक पढ़ाते हैं, तो वो कुछ लोग इसी को एलसीएम का पार्ट रख देते हैं, एलसीएम एचसीएफ का। कुछ लोग इसी को नंबर का पार्ट रख देते हैं। वो एक्चुअली बोथ आर मिक्स्ड टॉपिक, दोनों आपस में एक दूसरे से मिक्स करते हैं, मिलते जुलते हैं टॉपिक हैं। तो इसलिए कि आप कंफ्यूज ना होना, आपको बस वो टाइप आने चाहिए, राइट, ठीक है। और आपको पता है कि ये टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि चाहे आप रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप सी हो गया, ग्रुप डी हो गया, ग्रुप सी, ग्रुप डी, एनटीपीसी हो गया, ठीक है, जेई हो गया, आरपीएफ हो गया, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। एसएससी के कई सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। आपको पता है कि सीजीएल होता है, फिर सीजीएल मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, सीएचएसएल होता है जो 12th लेवल पर होता है, सीपीओ होता है, जेडी होता है, एमटीएस होता है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, राइट, एसएससी कंडक्ट करवाता है। बैंकिंग में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं दोस्त, ठीक है। आपको पता है कि कई सारे एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, ये सब अपने एग्ज़ाम पीओ लेवल के लेते हैं, क्लरिकल लेवल के लेते हैं, एसओ की मतलब स्पेशल ऑफिसर, ठीक है। ये सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। उसके अलावा कैट का एग्ज़ाम होता है, कॉमन एडमिशन टेस्ट। देन सी साइट का पेपर होता है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, अथवा स्टेट पीएससीज में भी आते हैं। स्टेट पीएससीज में, ये यूपीएससी में प्रीलिम्स का सेकेंड पेपर होता है दोस्त, काफ़ी टफ माना जाता है। एक्चुअली टफ उनके लिए होता है जिनका बैकग्राउंड थोड़ा सा कमज़ोर होता है, या मैथमेटिक्स में भी मैं आपको यूँ बता दूं कि मैथमेटिक्स के ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो इसको पढ़ पढ़ के थक जाते हैं इसी सेट को, और फिर भी उनका पेपर यहाँ पर रुक जाता है। ऐसा पेपर होता है ये। हालांकि इसमें 1/3 की रिक्वायर्ड होती है, मार्क्स की 1/3 की, फिर भी वो नहीं ला पाते हैं लोग, राइट। और स्टेट में कई सारे और भी पेपर होते हैं मेंस में, जहाँ पर ये मैथमेटिक्स पूछी जाती है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। कई सारे गवर्नमेंटल अथवा नॉन गवर्नमेंटल एग्ज़ाम भी होते हैं जहाँ पर मैथमेटिक्स पूछी जाती है, राइट। तो इस तरीके से आप इन सब सारी चीज़ों के लिए ये चैनल पर रेफ़र कर सकते हैं। चलो दोस्त, मैं आपको आज क्या पढ़ाने वाला हूँ। देखो आज कुछ नया नहीं पढ़ाने वाला हूँ। जैसा कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बहुत सारी चीज़ें, तो उन्हीं में से कुछ और वैरायटी के क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। मान लो कि मैं आपको एक नंबर दे दूँ, सपोज 12 एंड 15, ये नंबर दे दूँ, और मैं इनका कहूँ कि आप इनका एलसीएम निकालो, तो आप फटाफट निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? देखो, इसको 3 into 4 लिखोगे, इसको 3 into 5 लिखोगे, ठीक है दोस्त। अब 3 दोनों में कॉमन है, जो भी कॉमन है तो वो एक ही बार आएगा, ठीक। ये 3 देखो, जैसे मान लो कि 3 दोनों में कॉमन है तो 3 तो एक ही बार आएगा। इस वाले में 4 बचा, इस वाले में 5 बचा, यही करते हैं हम बार बार। तो बस 3 ये अपना हो जाएगा इंटू 4 इंटू 5। मतलब जो चीज़ें चाहे रिपीट हो रही है, चाहे जितनी बार आएंगी, तो मैक्सिमम जितनी बार आएंगी वो चीज़ें हम लेते हैं, और उसके अलावा जो चीज़ें मिनिमम आएंगी तो उनको भी लेना है और मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो इसी चीज़ को अगर मैं ऐसा कह दूं कि मान लो x - 1 इंटू एक्स प्लस 1, एक तो ये हो गया,
और दूसरा हो गया x+1 इंटू x+2। अगर मैं इनका कहूँ कि एलसीएम निकालो तो क्या आप बता सकते हो दोस्त इनका एलसीएम? तब इनका एलसीएम क्या होगा, देखो सिमिलर वे में हम करेंगे। x+1 दोनों में है तो x+1 तो आना ही है और एक ही बार आएगा क्योंकि मैक्सिमम पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, राइट। फिर ये अलग चीज़ है, x-1 अलग है और ये x+2 अलग है, तो दोनों एक एक बार हैं तो एक एक बार फिर आ जाएंगे। x-1 ये एक है, सिंगल एक मतलब कि सिंगल पावर, राइट। और ये x+2 ये भी एक ही बार है मतलब सिंगल पावर, तो ये भी आ जाएगा। मतलब ये तीनों हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब चाहे इनको ऐसे लिख दो या फिर इनको एक्सपांड कर दो, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो वैसे ही ओपन करके लिख दो, ठीक है, बात बराबर है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं। देखो देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने। देखो x² माइनस 8x प्लस 15, x² माइनस 5x प्लस 6 का एलसीएम बताना है, राइट। अब ये दो चीज़ें हैं, सबसे पहले तो इसको आपको ब्रैकेट को मतलब आपको फैक्टराइज करना है, राइट। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ कि x² माइनस 8x और प्लस का 15, मैं इसको डायरेक्ट एक स्टेप में लिख दूंगा फैक्टराइज करके, बट आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और मैं ये सारी चीज़ें मैं आपको फैक्टराइजेशन में समझा चुका हूँ। कैसे दोस्त, देखो इस x² का मल्टीप्लाई इस वाले टर्म्स में करते हो जिसमें से मतलब कि नॉन वेरिएबल टर्म होता है, तो x² का जब मल्टीप्लाई इस 15 में चिन्ह सहित साइन सहित करोगे, प्लस 15 में करोगे तो ये कितना हो जाएगा 15x²। अब इस 15x² को दो पार्ट्स में ब्रेक करोगे। इसी चीज़ को मैं ऐसा कह दूं कि x² का कोएफिशिएंट 1 है तो इसके 1 का मल्टीप्लाई इस 15 में करोगे तो 1 इंटू 15 हो जाएगा। मैं x² को बाहर रख रहा हूँ तो ये 15 हो गया। अब इस 15 का दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, या तो ऐसा कह दूं या x² का मल्टीप्लाई करो तो ऐसा कर दूं, ठीक, एक ही चीज़ है। देखो समझाता हूँ कैसे। अब मान लो मैं x² ले रहा हूँ तो इस पूरे को कंसीडर करूँगा -8x कंसीडर करूँगा, तो यहाँ पर x वाला पार्ट लूँगा। और अगर मैं सिर्फ 15 मतलब कि सिर्फ ये न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहा हूँ, वेरिएबल चीज़ें नहीं ले रहा हूँ, तो यहाँ पर भी वेरिएबल छोड़ दूंगा, सिर्फ न्यूमेरिकल लूँगा। देखो करना क्या है, ये 15x² आया है तो इसको ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि उनका मल्टीप्लाई यही दोनों नंबर आए और उनका अलजेब्रिक सम यानी चिन्ह सहित ये माइनस का 8x आए, ठीक है। तो देखो मैं एक -3x लिख रहा हूँ और एक -5x, इन दोनों के भाई जोड़ो तो क्या आएगा, -8x आएगा, यही नंबर आएगा जो यहाँ पर मौजूद है, ठीक। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 3 और इंटू 5 15 हो जाएगा और x इंटू x² मतलब कि प्लस का 15x² आ जाएगा जो कि हमें रिक्वायर थी, ठीक। सिमिलर वे में इधर करोगे तो -3 -5 यानी इन दोनों को जब जोड़ोगे तो -8 आएगा और जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही सिमिलर नंबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 × 5 = 15 15 आ जाएगा, राइट। तो यही आ जाएगा, माइनस का 8 कहाँ आया जो हमें यहाँ रिक्वायर थी। तो इस तरीके से हम इसको ब्रेक करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, राइट। तो यहाँ पर जैसे दो नंबर आ गए, अगर हमें x की वैल्यू निकालनी होती तो पता है हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालने के लिए, फिलहाल हमें यहाँ निकालनी नहीं है। देखो x की वैल्यू निकालनी होती तो ये माइनस था तो इसको मैं प्लस लिख देता चिन्ह बदल के, और डिवाइड में क्या करता, x² का जो भी कोएफिशिएंट था, यहाँ x² का कोएफिशिएंट 1 था तो मैं 1 डिवाइड करता हूँ तो ये 3 आ जाता, और ये -5 था इसका भी चिन्ह बदल देता तो प्लस कर देता, और x² का कोएफिशिएंट 1 डिवाइड करता, दैट मीन्स 5/1 मीन्स 5 आता, ठीक। परंतु हमें यहाँ x की वैल्यू नहीं निकालनी है तो हम क्या कर देंगे, ये जो भी आ गया है, राइट, तो ये दो फैक्टर आ गए तो अब हमें क्या करना है, इस x को हटा दो तो x माइनस, ये देखो x -3 हो जाएगा, सेम इसमें x जोड़ दो और ये वाला x -5 आ जाएगा। ये तो हमने इस पहले वाले पार्ट्स का किया, ठीक है। सिमिलर वे में मैं सेकेंड वाले पार्ट्स को लिख रहा हूँ, तो ये जो x² माइनस का 5x और क्या है प्लस का 6 है, इसको जब मैं फैक्टराइज करूंगा, देखो मैं एक ही स्टेप में, देखो 6 × 1 = 6 तो 6 आपको क्या करना है, लोड लाना है, और उन दोनों का सम कितना होना चाहिए -5, तो मैं क्या लिख देता हूँ x -2 एंड x -3, ऐसा मतलब कि -2 -3 हमने ले लिया, जब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 3 मतलब 6 आ जाएगा, और दोनों को जब अलजेब्रिक सम करूंगा तो माइनस का 5 आ जाएगा। ये समझ आया, तो ये हो गया, पहले वाले का पार्ट ये हो गया, दूसरे वाले का पार्ट ये हो गया। अब मुझे एलसीएम निकालना है। देखो x -2 x -3 यहाँ दोनों में है तो वो एक बार है तो मैक्सिमम एक ही पावर है दोनों की, तो एक बार आ गया, ठीक।
अब जो चीज़ें बची उनको लिख दो। देखो यहाँ x-2 है तो x-2 हमने रख दिया, और ये x-5 है तो ये रख दिया। बस यही सेम चीज़ें हमारा एलसीएम आ गया। समझ आया दोस्त? देख लो आंसर, x-2 x-3 x-5 यही हो गया। देखो ये तो समझाने की बात हुई कि इतना। अभी तो हम ऑप्शन पर गए ही नहीं, ऑप्शन पर नहीं गए क्योंकि ये चीज़ें मुझे समझानी थी। अब देखो, मान लो कि जैसे ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, राइट। अगर मान लो इनमें से आप एक ही पार्ट निकालते हो, लेट से कि x-2 आपने इसको निकाल लिया, x-3 x-5, x-3 x-5 कितने ऑप्शन में देखो, x-3 x-5 इसमें एक ही है, दूसरा नहीं है, x-3 x-5 नहीं है, x-3 x-5 नहीं है, तो ये तो तीनों ऑप्शन चले गए ना, एक ही ऑप्शन बचा आपका। आपने जब एक ही निकाला तब आप इसको निकालते तब भी x-3 के साथ x-2 आता है, x-3 के साथ ये x-2 है पहला ऑप्शन, x-3 अकेले x-2 नहीं है, x-2 नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन गायब हो गए, क्योंकि एलसीएम में एटलीस्ट एक बार तो वो आनी चाहिए ना, जो फैक्टर आया। ठीक है दोस्त, आई होप कि आप समझ गए, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। देखो ये दिया है क्वेश्चन नंबर 75। इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन का हमें एलसीएम निकालना होता है अथवा एचसीएफ निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, डेसिमल के बाद कितने मैक्सिमम पॉइंट हैं, कितने मैक्सिमम डिजिट हैं, उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। देख, डेसिमल के बाद यहाँ पर एक मैक्सिमम डिजिट है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर 3 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो हम 3 जीरो वाला नंबर कौन सा होता है, 1000 होता है, तो 1000 का इन तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, ध्यान रहे 1000 का, उसने क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला कि आप 1000 का मल्टीप्लाई करो कि डिवाइड करो, ये हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, तो हमें उसको बैलेंस करने के लिए लास्ट में 1000 का डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये चीज़ें माइंड में क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने कभी मल्टीप्लाई कर दिया कभी डिवाइड कर दिया, नहीं दोस्त, उसका भी एक तरीका होता है। ठीक, हम अपनी ज़रूरत के अनुसार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा ना। जैसे हम कहीं पर 2 का मल्टीप्लाई भी करते हैं, 2 का डिवाइड भी करते हैं, 2 का इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का इधर भी, मतलब इक्वल के जब दोनों साइड करेंगे तो सेम है, या आप डिवीज़न में करोगे तो भी सेम है, यहाँ डिवीज़न में करोगे तो भी सेम है। दैट मीन्स कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं उसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। क्वेश्चन में तो नहीं बोला ना कि आप 1000 का मल्टीप्लाई करो कि 100 का कि 10 का या 10,000 का, राइट। तो देखो हमने अपनी ज़रूरत के अनुसार 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 3600 3600 हो जाएगा। समझ आया दोस्त, क्योंकि एक जब हमने 1000 में एक जीरो बढ़ाया तो 36 हो गया, उसके बाद 2 जीरो बढ़ा दिया, राइट। सिमिलर वे में ये कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। बताओ, इतनी बात समझ आई। हमें इनका एलसीएम निकालना है, राइट। एलसीएम निकालना है तो देखो इनमें से सबसे पहले तो जो जो अलग चीज़ें हैं वो रख दो। देखो अब आपको वही चीज़ें कि कॉमन चीज़ें क्या मिल रही। सबसे पहली बात भाई ये कि 1800 3600 में तो ऑलरेडी शामिल है छोटा नंबर, तो इसको हटा दो। अब ये चेक करो कि क्या ये वाला नंबर 144 इसमें शामिल है क्या। देखो 12 इंटू 12 आप इसको लिख सकते हो, 12 इंटू 12, तो भाई 12 3 36, तो 12 तो शामिल है, तो देखो मैंने 12 रख दिया अलग से। अब 12 जब मैं कॉमन ले लूँगा तो इसमें क्या बचेगा, 12 3 36, 300 बचेगा, इसमें 12 बचेगा। बताओ समझ आया क्या। फिर से देखो 12 है, अभी भी कुछ कॉमन मिल रहा है। देखो ये 12 मैं अगर ले लेता हूँ मान लो, तो ये पूरा पूरा, राइट, तो ये दरअसल माइनस नहीं है, तो इसमें से ये 12 इधर तो 1 बचेगा, इधर क्या बचेगा, पूरा पूरा कट जाएगा। देखो 12 दूनी 24, 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, तो 12 पंचे 60, राइट। मतलब ये 144 इंटू 25, ये 144 पूरा पूरा इसमें शामिल है। दैट मीन्स कि हम 3600 हमारा ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। समझ आया दोस्त। अब देखो वही चीज़ है कि जो मैं 1000 का मल्टीप्लाई किया था तो 1000 को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब ये तो हमारा एलसीएम आया है इनका, किसका एलसीएम आया है, इन नंबर्स का एलसीएम आया है, पर हमें इनका नहीं निकालना, हमें तो ऊपर जो नंबर ये डेसिमल में दिए थे इनका निकालना है, राइट। तो एक्चुअल हमारा आंसर क्या होगा दोस्त, इसमें आप 1000 का डिवाइड करोगे, 3600 में 1000 का डिवाइड करोगे, ये डबल जीरो देखो कट गया, अब 36/10 यानी 3.6 आ जाएगा आपका आंसर। समझ आया। अब ऐसे चाहे 3 नंबर दिए हों, चाहे 2 नंबर दिए हों, चाहे 10 नंबर दिए हों, जितने भी नंबर है तरीका यही है, राइट। बताओ इसमें कोई दिक्कत है दोस्त, ये सीजीएल का क्वेश्चन है। आप समझो मैं आपको वो चीज़ें सिखा रहा हूँ मैथमेटिक्स में जो चीज़ें आपको बहुत परेशान करती हैं या नॉर्मल लोगों की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, राइट। मैं एक सिस्टमैटिक वे में आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 76, इसमें 2 नंबर दिए, देखो 12 एंड 27 का एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक मतलब एलसीएम होता है, राइट। क्या निकालोगे इसमें, देखो डेसिमल के बाद एक पॉइंट है, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद एक ही पॉइंट है, तो मैं क्या करूँगा 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और एट द एंड 10 का डिवाइड भी कर दूंगा। अभी भी बैलेंस चीज़ें हैं 1 बाय 1, ठीक है, बैलेंस है, राइट। तो ये 12 और 27 हो जाएगा। अब हमें इनका एलसीएम निकालना है, तो हम एलसीएम निकाल लेंगे। भाई देखो इनमें क्या है, 3 कॉमन है, तो 3 जैसे ही कॉमन लोगे तो 3 चौका 4 कटेगा, ठीक है। मैक्सिमम नंबर 3 ही कॉमन है, तो 3 इधर 4 आएगा, 4 तो इधर है ही नहीं, तो 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, या इधर 9 बचेगा तो 9 का इधर मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसमें 4 बचेगा, तो मैं 4 का जब 27 में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 108 आ जाएगा। जब या तो इधर आप 3 का डिवाइड करोगे तो 9 बचेगा, 9 इधर नहीं है, मतलब 3 मैक्सिमम कॉमन लेने के बाद इधर 9 बच जाएगा, तो 9 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 12 नहीं है 108 हो जाएगा, ठीक है। दोनों केसेस में यही आएगा। अभी ये हमारा आंसर नहीं आएगा, राइट, ये तो हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमें एलसीएम निकाल रहे हैं, और एलसीएम तो हमने इन इंटीजर्स का निकाला है, ये आया है, राइट। हम 10 का मल्टीप्लाई किए थे तो अब 10 का डिवाइड करेंगे, जब हम 10 का डिवाइड करेंगे तब ये 10.8, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। 10.8 ऑप्शन सेकेंड। बताओ दोस्त, समझ आ रहा क्या। 22 में सीजीएल में क्वेश्चन आते हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, राइट। चलिए आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 77 देखो। देखो 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, ज्ञात कीजिए जिसमें 3, 4, 5, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचे। भाई इसका तरीका मैं आपको बताया हूँ कि क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, तो बताओ आप क्या करोगे, मुझे बताओ। सिर्फ आप एलसीएम निकालोगे, हमें 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, ये बात ध्यान होनी चाहिए। एक्चुअल में बहुत बड़ी संख्या नहीं निकालनी, उस पर कंडीशन क्या है कि 3 अंक की बड़ी बड़ी होनी चाहिए। तो आप एलसीएम निकालोगे ऐसी केसेस में, प्लस शेषफल 2 आए सभी केसेस में, तो हम शेषफल को ऐड करेंगे। समझ आया क्या दोस्त। देखो मैं एक जगह आपको बताया हूँ कि जब आप बड़ी से बड़ी निकालना होता है तब आप क्या करते हो, आप एचसीएफ लेते हो, और जब छोटी से छोटी संख्या निकालनी होती है तब आप क्या करते हो, एलसीएम लेते हो। यहाँ पर कंफ्यूज आपको नहीं होना, यहाँ 3 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या, मतलब ये बड़ी से बड़ी संख्या एक्चुअल में नहीं बोला है, 3 अंकों के लिए बोला है। यहीं पर ये भी बोल सकता था कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालो, मतलब ये डिजिट में जो आपको बोल रहा है कि जैसे 3 अंकों की, तो 3 अंक की संख्या यहाँ 100 से स्टार्ट हो जाती है, कहाँ तक जाती है, 999 तक जाती है, ठीक है। तो इनमें बड़ी से बड़ी, इस रेंज में वो बड़ी से बड़ी बोला है, ठीक है। और ऐसे केसेस में आप यही आपको करते हो, क्या करते हो, जितने नंबर दिए होते हैं उनका एलसीएम निकालते हो, और देन जो भी रिमाइंडर आता है उसको ऐड करते हो, तभी तो। जैसे मान लो इनका एलसीएम जो है, इनका एलसीएम अभी रिमाइंडर को अलग कर रहा हूँ, तो ये 3 से भी डिविजिबल होगा, 4 से भी डिविजिबल होगा, 5 से 8 से, इन सबसे डिविजिबल होगा। तो वो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो डिविजिबल होगा इन सारे नंबर से, तो उनका एलसीएम ही तो होगा दोस्त, इनका एलसीएम ही तो होगा जो इन सारे नंबर से डिविजिबल हो, राइट। तो यही करना है। मैं इसका ऑप्शन से भी तरीका बताता हूँ, पहले मैं आपको ये तरीका बता दूँ। देखो एलसीएम आप इनका निकाल लो, उसमें 2 ऐड कर दो। देखो अब एलसीएम निकालने के लिए मैं आपको क्या सिखाया हूँ दोस्त, कि छोटा नंबर जो भी बड़े नंबर्स में इंक्लूडेड है, मतलब शामिल है पूरी तरह से, आप उसको गायब कर दो, वो तो नहीं हो सकता, राइट। जैसे 3 जो है वो अभी नहीं है, 4 जो है 8 में ऑलरेडी शामिल है, क्योंकि 8 में आप 4 तो शामिल है ना, 4 इंटू 2 लिखोगे तो 4 हमारे काम का नहीं है, इसको गायब करो अभी। क्या बचा, 3, 5, 8। भाई इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम इन तीनों का डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर यहीं एचसीएफ निकालना होता तो 1 हो जाता, परंतु एलसीएम निकालना है तो हमें एटलीस्ट एक बार तो वो नंबर लेने रहते हैं जो भी कॉमन है, हाईएस्ट चाहिए, ठीक। तो ये हमारा देखो 5 3 15 120, 120 हमारा एलसीएम आ गया, राइट। अभी ये 120 एलसीएम आ गया, परंतु हमें 3 डिजिट के नंबर निकालना है, तो 120 अगर आप डायरेक्ट 3 करते हो तो ये 123 हो जाएगा, बट ये बड़ा नंबर नहीं होगा 3 डिजिट का। देखो 3 डिजिट का नंबर, ये तो 123 इधर कहीं आएगा, हमें इधर नंबर बड़ा से बड़ा निकालना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक नंबर के का मल्टीप्लाई अथवा एन का लिख दो, आप 120 एन कह दो या के कह दो। ये अब एन की वैल्यू हम ऐसे ही पुट करेंगे कि ये फाइनल हमारा कैलकुलेट करने के बाद 3 ही डिजिट का है, 4 डिजिट में ना निकल जाए, ठीक। तो एन की वैल्यू मान लो कि मैं 8 रखता हूँ, तो 12 × 96, तो कितना हो जाएगा, 960 हो जाएगा ना, और प्लस का 3, तो ये 963, ये आपका आंसर होगा, राइट।
अब 8 की जगह मैं अगर 9 रखता हूँ मान लो, तो 12 नया 108 हो जाएगा। देखो 108 और 0 प्लस 3, ये कितने डिजिट में निकल गया भाई? ये तो 4 डिजिट का निकल गया ना, इसलिए। ठीक, अब देखो ये चीज़ें तो मैंने आपको ये तरीका समझा दिया। अब आपको अगर समझना है कि सॉरी यहाँ पर रिमाइंडर 2 है, तो ये 2 आपको ऐड करना है। ठीक है, ये 2 है तो 2 ऐड करोगे जब, तो कितना हो जाएगा? 962 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ये A1 हो जाएगा। राइट, अब देखो अगर आपको ऑप्शन से करना है तो भाई यहाँ पर क्या बोला है? 3 डिजिट का सबसे बड़ा से बड़ा नंबर बोला है, तो सबसे पहले बड़े नंबर से चेक करो। मान लो कि अगर हमें बड़ा भी नंबर सेटिस्फाई करा, जैसे 123 भी सेटिस्फाई करेगा ना, और ये 962 भी करेगा, तो हमें 123 नहीं लेना, क्योंकि हमें बड़ा से बड़ा नंबर लेना है 3 डिजिट का। राइट, तो क्या करोगे? 3 से डिवाइड करो तो भी आपको रिमाइंडर 2 मिलना चाहिए, 4 से डिवाइड करोगे तो भी 2 मिलना चाहिए, 5 से डिवाइड करो तो भी 2 मिलना चाहिए, 6 से डिवाइड 8 से डिवाइड करो, इन चारों नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर हर केसेस में, इन एवरी केसेस यू विल गेट द रिमाइंडर 2, देन दैट वुड बी द ऑप्शन। ठीक है, समझ आया दोस्त? तो आपको यही करना है। देखो जैसे 3 से सबसे मुझे आसान क्या लगता है? 5 अथवा 10, ये आसान वाले नंबर होते हैं, क्योंकि 5 में आपको पता है कि 0 या 5 यूनिट पर होना चाहिए, तो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। अब अगर आपको रिमाइंडर 2 लाना है तो 0 वाले केस में आपके आखिरी में 2 होना चाहिए और इसमें 7 होना चाहिए। भाई आखिरी में 2 देखो, इसमें है, इसमें है, इसमें है। ठीक है, ये तो छोटा नंबर है। अब इनको बाकी नंबर से चेक कर लो। लेट से कि मान लो 8 से चेक करना है, 8 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 आना चाहिए, तो सभी नंबर से। ठीक है, समझ आया आपको? आई होप कि आपको समझ आ गया। पिछले लेक्चर में मैं ऐसे क्वेश्चन करवाया हूँ, ऑप्शन से चेक करवा दूँ? बताओ, थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो जाता है दोस्त, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपका कम टाइम हो। देखो 3 से चेक करोगे तो ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 2 सेटिस्फाई कर रहा है, ओके। 4 से चेक करोगे तो आखिरी के 2 डिजिट कटनी चाहिए, प्लस रिमाइंडर 2, तो भाई 60 प्लस 2, 60 कट जाएगा, प्लस 2 रिमाइंडर। या दूसरा तरीका ये कि पहले इनमें से रिमाइंडर 2 आ रहा तो 2 माइनस कर दो, देन इन सब नंबर से कटना चाहिए। एक ही बात है, उसमें थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। काम कैसे बढ़ जाता है कि एक बार आप 2 माइनस करोगे तो इसको क्या लिखोगे? 960 लिखोगे, फिर 120 लिखोगे, और इसको फिर 956 लिखोगे, देन इसको 480 लिखोगे। 2 सब में माइनस कर दिया। अब ये नंबर जो भी है इन चारों नंबर से कटने चाहिए, 3 4 5 से, तो यही पूरे से कटेगा। कटेगा तो ये भी, पर ये तो छोटा नंबर है ना। अब अगर ये इसको चेक करो तो 3 6, ये 3 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, तो ये हमारे काम से गया। ठीक है, ये भी कट जाएगा, बट ये तो छोटा नंबर है, ये भी कट जाएगा, क्योंकि 120 तो एलसीएम ही आया था ना, तो 120 का ये भी मल्टीपल, ये तो खुद ही है, ये मल्टीपल है और ये भी मल्टीपल है, तो हमें बड़ा नंबर लेना है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 78 नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन ज़्यादा करवा देता हूँ ताकि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए, गलतियाँ कम से कम हो जाएं आपकी जो होने वाली हैं, और अच्छी चीज़ें आप सीख सकें, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाता है, तो आप थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर लिया करो। राइट, देखो ए और बी दो ऐसी अभाज्य, अभाज्य का मतलब दोस्त प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्याएं हैं कि ए एंड बी, ए ग्रेटर देन बी, मतलब दो संख्याएं हैं तो ए ग्रेटर, मतलब आपको ये बता दिया है कि बड़ा वाला नंबर ए है, छोटा वाला नंबर बी है। ठीक है, और उनका एलसीएम 209 है, एलसीएम 209, ये क्या है? उनका एलसीएम। अगर दोनों ये अभाज्य संख्या है तो एलसीएम क्या होगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। बताओ, इतनी बात समझ आई? ये बी है, 13 नहीं है। ठीक है दोस्त, अगर दो प्राइम नंबर हैं तो उनका एलसीएम क्या होता है? उन दोनों का मल्टीप्लाई ही तो होता है। ठीक है दोस्त, समझ आ रही इतनी बात? जब भी जैसे मान लो कि मैं 2 एंड 5 ले लूँ, ये दोनों प्राइम नंबर है तो इनका एलसीएम क्या होगा? 2 इंटू 5 होगा। अब मान लो मैं 7 इंटू 11 ले लूँ, ये दोनों प्राइम नंबर है तो इनका मल्टीप्लाई मतलब एलसीएम क्या होगा? दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 77। ठीक है, 7 इंटू 11। तो सेम चीज़ है कि अगर ए एंड बी दोनों प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो उनका एलसीएम जो होगा उन्हीं दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा। अब इसको सर्च करो, चेक करो कि ये कौन कौन से नंबर हैं। भाई मुझे इसको अगर आप चेक करो तो 11 से कटेगा क्या? 11 से 9 2 11, तो 11 इंटू, देखो 9 2 11, ये जीरो हो गया। अल्टरनेट डिजिट को ऐड करते हैं, 11 एक कम 11, कितना बचेगा? 9 बचेगा 99, तो 11 9 99, तुम्हें 11 इंटू 19 मिला।
अब उसने देखो क्या बोला है, बड़ी वाली संख्या को ए बोला है, तो ये वाला हमारा ए हो गया बड़ा वाला नंबर, और छोटा वाला नंबर जो आया ये बी हो गया। मतलब ए की वैल्यू 19 आ गई, बी की वैल्यू 11 आ गई। ठीक है दोस्त, बी इज इक्वल टू 11 आ गया, ए इज इक्वल टू 19 आ गया। ठीक है, आगे देखो क्या बोला है, ए स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू आपको कितनी निकालनी है, यही निकालना है। ए स्क्वायर माइनस बी यानी बड़े वाले का स्क्वायर, भाई 19 का स्क्वायर माइनस 11, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है, माइनस 11 यानी 350 हो गया। बताओ दोस्त समझ आया क्या? ऑप्शन ए फर्स्ट। कोई दिक्कत हुई आपको? ए बी सी डी एक्स वाई जेड ऐसा कुछ दे तो कंफ्यूज मत हुआ करो, क्योंकि वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक एजम्पशन होता है। वो एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो कि मैं ये वाला नंबर ले रहा हूँ तो मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ। वो आपको थोड़ा सा मतलब आपकी माइंड को उलझाने का प्रयास करते हैं वो लोग एग्जामिनर। ठीक है, 79 नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 घंटियां जो क्रमशः 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के इंटरवल पर अंतराल पर बजती हैं, एक साथ बजना शुरू करती हैं, कितने सेकंड के बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी? तो भाई ऐसे में हम क्या करते हैं बताओ? हम उनका मतलब हमें यहाँ पर मिनिमम टाइम निकालना होता है कि जैसे मान लो कि लेट से कि मैं कहूँ कि सपोज 12 बजे ये बजी हैं, अब अगली बार कब बजेंगी? तो बजेंगी तो एक तो यहाँ पर बजेंगी, मान लो एक अगली बार यहाँ पर बजेंगी, फिर उतने ही टाइम बाद यहाँ पर बजेंगी, फिर उतने ही टाइम में यहाँ बजेंगी, फिर उतने ही टाइम में यहाँ बजेंगी, फिर ऐसे। तो हमें ये वाला जो पहला वाला है, तो ये पहला वाला निकालना है, दैट मीन्स कि हमें मिनिमम टाइम निकालना है, और मिनिमम के लिए हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, मैं करवा चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन। इन 3, 4 इन सब का एलसीएम निकालो, एलसीएम ऑफ 3, 4, 6, 7, 8 एंड 12। देखो 12 में 3 तो ऑलरेडी शामिल है तो ये नहीं होगा, 4 भी शामिल है तो ये भी नहीं होगा, 6 भी शामिल है ये भी नहीं होगा, हमारे पास 3 नंबर बचे। ठीक है, अब 8 एंड 12 का निकाल लेता हूँ। भाई 4 दोनों में है तो 4 इधर, 3 बचेगा तो 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, या 2 इधर बचेगा तो इधर, तो 24 हो गया। ठीक, ये 7, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं, तो यही हमारा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, डायरेक्ट एलसीएम। 7 चौक 28 कितना आया? कैरी 2, 7 दूनी 14, 2 16, 168 राइट। तो बस यही 168 सेकंड इसी फॉर्म में दिया है, एक साथ फिर से 168 सेकंड के बाद वो फिर से बजेंगी। अब अगर इसी को वो कन्वर्ट कर दिया होता, सपोज ये सेकंड में है राइट, सेकंड, इसी को आपको मिनट में कन्वर्ट कर दिया होता तो फिर आप क्या लिखते हो? 120 + 48, ये क्या हो जाएगा? 2 मिनट प्लस 48 सेकेंड। ठीक है दोस्त, तो अकॉर्डिंगली जैसा भी आंसर जिस फॉर्म में रहता है तो हम उस टाइप से करते हैं राइट। 80th क्वेश्चन देखो, 400 500 के बीच उन संख्याओं का योग क्या है जिन्हें 6, 12 और 16 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता? कोई शेष नहीं बचता, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 6, 12 और 16 का एलसीएम लेना है। समझ आया? तो सबसे पहले तो एलसीएम इनका निकालो, एलसीएम ऑफ 6, 12 एंड 16। देखो 12 में 6 तो ऑलरेडी शामिल है तो ये गया हमारे काम से। ठीक, क्योंकि वो उसमें शामिल है, हमें एलसीएम निकालना है राइट। अब इन दोनों में देख लो भाई क्या है, 4 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो 4 से जब डिवाइड करोगे 3 बचेगा, तो 3 आया तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 3 48, ये हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, अब हमें नंबर जो निकालना है वो 400 से 500 के बीच निकालना है, जितने भी नंबर शामिल हैं पहले तो वो नंबर निकालो, देन हमें क्या करना है? संख्याओं को जोड़ योग निकालना है। ठीक, तो क्या करेंगे देखो, आप क्या करोगे? 48 पहले एन निकालोगे, एन की वैल्यू चेक करो कि कितने का मल्टीप्लाई करोगे। देखो यहाँ रिमाइंडर नहीं है, अगर रिमाइंडर होता तो मैं ऐड करता। ठीक है, एन करने के बाद फिर रिमाइंडर, ये रिमाइंडर ऐड करता आर, पर ये नहीं है इस केस में। तो 48 एन, अब एन की वैल्यू मान लो कि मैं 10 लेता हूँ, एन की वैल्यू अगर लेट से कि 10 लेता हूँ तो ये 480 हो जाएगा। तो इसी बीच में अगर मान लो कि एन की वैल्यू जब 10 की बजाय मैं 9 ले लिया तब भी इसी में आएगा, क्योंकि देखो 9 8 72 कैरी 7, 9 चौक 36, 4 40 और 3 43 ये। पर जैसे ही आप 8 लोगे तो जब n की वैल्यू आप 8 लोगे तो ये क्या हाँ आ जाएगा 400 से ये पहले आ जाएगा। हमें तो इनके बीच में चाहिए नंबर, क्योंकि ये 32 है और आप 48 करोगे, मतलब 432 में से 48 जब माइनस करोगे तो ये कहीं कुछ 382 के समथिंग आ जाएगा। ठीक है दोस्त, 382 84 आ जाएगा कुछ। तो मतलब यही हमारे दो नंबर काम के हैं राइट। तो इन्हीं दोनों का के बीच उन संख्याओं का योग हमें आपको बताना है। तो ये जो 480 432
4 4 8, 80 और 20 100, यानी 912 हो जाएगा आपका आंसर। बताओ दोस्त, ऑप्शन फोर्थ। समझ आया? तो ये जो दो नंबर आए इन्हीं का हमें सम निकालना है, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखें दोस्त। देखो, जितनी टाइप के, जितनी अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, आप उतने ही लगन से समझोगे, नोट्स बनाओ प्रॉपरली, ठीक है, और उसमें आप 3 4 बार उस नोट्स को रिवाइज करो, 3 4 बार 5 बार, जितना आपको लगता है आपके अनुसार। देखो, किसी को 2 ही बार में समझ में आ जाएगा पूरा पूरा, किसी को 4 बार लगेंगे, किसी को 5 बार। वीडियो जो क्वेश्चन अच्छे होते हैं, वीडियो अगर एक बार में आपको समझ नहीं आता दोबारा देख लो। किसी को हमें बताना थोड़ी है कि हमने 4 बार में सीखा, कि 2 बार में, कि 3 बार में। हमें अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या रहता है दोस्त? सीखना है, वो चीज़ें हमें आनी चाहिए बस, चाहे 2 बार में आए चाहे 1 बार में। 1 बार में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, पर फिर भी अगर 1 बार में नहीं आता तो हम दोबारा तिबारा देख लेंगे, ठीक। देखो, क्वेश्चन नंबर 81, ए और बी का लघुत्तम समावर्तक 42 है, ए और बी का। अब ए और बी अलग नंबर हैं, हमें कोई वो इसमें कॉमन तो दिख नहीं रहा कि ए एच बी एच, ऐसा तो है नहीं कि इनमें कॉमन एच दिख रहा है, तो हमने एक ए मान लिया, एक बी मान लिया, राइट। 5a और 11b का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम क्या होगा? देखो, ए और बी अगर दो अलग अलग नंबर हैं तो इनका एलसीएम क्या होगा भाई? ए बी होगा, मल्टीप्लाई होगा, और क्या दिया है इसका? 42 दे दिया है, राइट। तो 5a और 11b, देखो 5a एंड 11b ये दो नंबर हैं, इनका एलसीएम क्या होगा? देखो, 5 और 11 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 × 11 ये तो होना ही है। ए और बी में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं है, जो पहले यहाँ था, तो a × b हो जाएगा, यही होगा। तो ए बी की वैल्यू तो हमें 42 दिया है, अब 11 × 5 = 55, कुल मिला के 55 इंटू ये जो भी दिया 42, बस यही होगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करना मैं 2 डिजिट का आपको सिखाया हूँ, और बाय द वे अगर आपको ऐसा कर सकते हो, देखो 55, अगर इसको 40 ले लेते हो, देखो मैं लिखने के लिए एक स्टेप में आंसर लिख दूंगा, पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो, 55 इंटू, अगर मैं इसको 40 + 2 लिख दूँ, तो भाई 55 में जब 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 220 हो जाएगा, तो ये 220 हो गया, और ये एक जीरो, तो ये वाला हो गया, ठीक। अब 55 में 2 का भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो 55 × 2 कितना हो जाएगा? 110, तो ये 110 ऐसा, तो 2200 जहाँ था उसमें 110 और जोड़ दो तो 2310 हो गया। बताओ दोस्त, समझ आया क्या? ऑप्शन ए फर्स्ट बन जाएगा। देखो, मैं आपको केवल क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें, जितना कैलकुलेशन संभव हो सकता है आसान करने के लिए, वो चीज़ें सब बताता हूँ। सब कुछ अगर आप अच्छा लगता है, आपको समझ आता है दोस्त, अच्छा लगता है पढ़ाने का तरीका, आपको समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों के साथ अभी शेयर कर दो, राइट। स्टेटस लगा दो आप, चैनल आपका है, आपको ही आगे बढ़ाना है। और क्या करना है? प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और बताओ कि आपको कितना समझ में आ रहा, किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, ठीक है दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 82, देखो, दो संख्याएं P और Q का महत्तम समावर्तक मतलब HCF दिया है, एवं LCM दिया है A एंड B। मतलब HCF क्या दिया है आपको? A दिया है, एंड LCM B दिया है। इतनी बात समझ आई क्या? ठीक है। अब देखो, P एंड Q, दो संख्याएं P एंड Q का HCF ये दे दिया है, एंड LCM B दे दिया है, ठीक। क्रमशः A एंड B है। यदि A + B = P एंड Q, A + B = P एंड Q, P + Q दिया है, तो आपको A³ एंड B³ निकालना है। भाई मुझे एक बात बताओ, A + B = P + Q, तो A³ + B³ बराबर डायरेक्ट आप यही लिखो ना, P + Q का, PQ + PQ, Q³, इसी फॉर्म में डायरेक्ट, क्योंकि A एंड B को डायरेक्ट तो वही सेम चीज़ें दिया ना, A को आप ऐसा दे दिया, तो अगर हमें A + B, हमें अगर ये निकालना होता, लेट से कि A² B², तब भी यही हम लिखते A² + P² + Q², ठीक है। A - B निकालना होता तब भी हम यही लिखते हैं, P - Q। समझ आया क्या दोस्त? ठीक है, तो PQ + QQ यही हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। MTS का क्वेश्चन है। चले आगे, 83, देखो, दो संख्याएं 4 7 के अनुपात में है, यदि उनका HCF 26 है। देखो, 4 7 में आपको बताया हूँ कि अगर A/B के अनुपात में, अब इसी चीज़ को आप A/B ऐसा भी लिख सकते हो, A/B, तो AH एक नंबर होता है, एक नंबर BH होता है। अब H क्या होता है? H जो होता है हमारा HCF होता है। ये चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, राइट। देखो, ये चीज़ें क्वेश्चन के अलावा जो मैं साइड की चीज़ें समझाता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक।
तो ये 26H हमारा एक नंबर मान लो कि ये 4 है, एक 7, इनका रेशियो दिया है, तो इसमें आप H का इधर भी मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा, 4H 7H का सम होगा, 4H + 7H यानी 11H, और H की वैल्यू आपको 26 दे दिया, मतलब 11 × 26, बस मल्टीप्लाई कर दो, 11 छक्का 66 कैरी 6, 11 दूनी 22 6 28, 286, ऑप्शन डी। बताओ भाई, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान चीज़ें हैं, बस आपको सीखना है अच्छे से, मैं सब कुछ सिखा रहा हूँ, ठीक है। 84वां क्वेश्चन देखो, स्टार मार्क करना, अच्छा क्वेश्चन है। जब 5, 6, 8, 9 और 12 से सबसे छोटी संख्या x को विभाजित किया जाता है, सबसे छोटी संख्या हमें निकालना है, x को विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है, ठीक है, प्राप्त होता है, किंतु x 13 से पूरी तरह से विभाज्य है, x 13 से पूरी तरह से विभाज्य है। हम क्या करते थे, अगर इतना क्वेश्चन होता था, हम निकालते थे एलसीएम, निकालते थे इन सारे नंबर्स का, उसमें एक ऐसे नंबर n का मल्टीप्लाई करते थे, यही करते थे दोस्त, एलसीएम निकाल के उसमें एक नंबर n का मल्टीप्लाई करते थे, उसमें रिमाइंडर हम ऐड करते थे, ठीक है। और ये पूरा नंबर 13 से डिविजिबल होता था, तो जिस भी नंबर से डिविजिबल होता था उससे डिवाइड करते थे कि ये पूरा नंबर उससे कटना चाहिए, n की हम वैल्यू चेक करते थे कि कौन सी वैल्यू पर ये पूरा 13 से डिविजिबल होगा, राइट। दूसरा तरीका हम क्या अपनाते थे कि ऑप्शन से करते थे, वो नंबर अगर इतना सवाल होता था तो हम ऑप्शन से करते थे कि 13 से सबसे पहले तो डिविजिबिलिटी कंडीशन चेक करते थे कि 13 से जितने ऑप्शन डिविजिबल हैं उनमें से फिर ये ऊपर वाली कंडीशन, ये वाली चीज़ें डिवाइड करने के बाद हमें हर केसेस में एक रिमाइंडर बचे, ठीक, ये करते थे। अब देखो इस क्वेश्चन में आगे क्या बोल दिया, वही इंपॉर्टेंट हो गया, थोड़ा सा हमारा काम बढ़ा दिया है। जब x को 31 से विभाजित किया जाएगा तो प्राप्त शेष कितना होगा, आपको ये बोला है। अब देखो क्वेश्चन अभी भी मैं आपको ट्रिक से ही करवाऊंगा, और यही ट्रिक आपके एग्जाम में पता चला 4 मिनट 5 मिनट क्वेश्चन को पता चला मिनटों में करवा देगी, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ पर है कुछ ऐसा नंबर जो 9 से, क्योंकि जब 31 को, जब x को 31 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेष, भाई ये जो भी नंबर होगा, बताओ यहाँ पर अगर मान लो कि x हमें सम ऑफ द डिजिट पूछा होता, कि सम ऑफ द डिजिट पूछा होता, तब हम फिर एक तरीका अपनाते, वो मैं अगले क्वेश्चन में बताऊंगा, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि यहाँ पर 9 है, 9 की जगह अगर 18 होता, 9 का कोई मल्टीपल होता, तो भी हम क्यों, 9 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या होती दोस्त, सम ऑफ द डिजिट करते हैं, तो सम ऑफ द डिजिट करते हैं अगर डिजिट पूछा होता, पर यहाँ पर 31 से पूछा है हमें, तो रिमाइंडर, तो हमें ये नंबर चेक करना होगा। सबसे पहले तो इनका एलसीएम निकालते, देखो 5, 6, 8, 9, 12 का एलसीएम निकालो, देखो 5, 6, 8, 9, 12, 6 तो 12 में शामिल है तो ये हट गया, ठीक है, 12 पंचे 60 ही हो गया, ठीक है दोस्त, 60, 8, 9, इन दोनों में क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट। अब 60 है 72, 12 पंचे 60, 12 छः 72, तो 5 आया तो 5 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 72 का आधा 36, तो ये 360 हो गया, ठीक है दोस्त। अब जो हमारा नंबर होगा वो 13 से डिविजिबल है, मतलब क्या होगा, आप इसको कैसे लिखोगे, 360n + 1 डिवाइडेड बाई 13, ये। अब n की वैल्यू आप यहाँ पर चेक करोगे कि ये कौन सा नंबर है n के लिए, जो ये पूरा नंबर n की पुट करोगे तो 13 से डिविजिबल होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको और छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि देखो 360 को काटोगे तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, कितना बचा, 10 बचा, 100 हो गया, 13 से देंगे 4 ने तो 91, एक्चुअल में बचा कितना, 9 बचा, तो मैं इसको 9n लिख देता हूँ +1। आप कहोगे बाकी कहाँ गया, क्योंकि बाकी दोस्त वो तो 13 का मल्टीपल ही ना हमने बाहर किया है, बचा हुआ ये, तो ये छोटा नंबर हो गया चेक करने के लिए। n की वैल्यू 1 रखोगे तो 9 1 10 नहीं कटेगा, n की वैल्यू 2 रखोगे 18 होगा, नहीं कटेगा, n की वैल्यू जब 3 रखोगे 9 3 27 + 1 28 नहीं कटेगा, n की वैल्यू जब 4 रखोगे 9 4 36 1 37 नहीं कटेगा, 9 5 45 1 46 नहीं कटेगा, 6 रखोगे 9 6 54 1 57, 13 के मल्टीपल में नहीं आता, फिर 7 रखोगे 9 7 63 + 1 64 नहीं कटेगा, जब 8 रखोगे तो 9 8 72 1 73 नहीं कटेगा, 9 रखोगे तो 9 9 81 + 1 82 नहीं कटेगा, 10 रखोगे 9 10 90 1 95, 95 13 से कट जाएगा, मतलब n की वैल्यू हमने चेक कर ली, कितनी आई, 10 आई, ठीक है। तो n की वैल्यू 10 आई, तब इसमें रख दो, जब इसमें रखोगे थी 360
एक जीरो बढ़ जाएगा तो 3600 हो जाएगा और ये 3601 हो जाएगा। अब ये नंबर आ गया, इसको अब 31 से डिवाइड करोगे तो जो भी आपको रिमाइंडर मिलना है वो मिलेगा। ठीक है दोस्त, 31 से डिवाइड करोगे तो देखो एक बार जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, यहाँ लिख रहा हूँ 36 माइनस 31 5 बचेगा, फिर ये जीरो है। ठीक है, फिर एक बार जाएगा तो कितना बचेगा, 19 बचेगा, फिर ये 1 है तो 1 इधर आ जाएगा। राइट, अब ये 3 6 18, अगर मैं 6 बार ले जाता हूँ तो 180 तो ये हो जाएगा और 6 कम 6 तो 191 माइनस 186 मतलब 5 बच जाएगा और यही 5 हमारा रिमाइंडर होगा। अगर ये इतना क्वेश्चन ये नहीं दिया होता ये वाली लाइन तो हमारा क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान होता। 31 से डिवाइड करने का मतलब कि ये नंबर चेक करना हो गया पहली बात, नंबर में आप एन के चेक कर लिए। अगर ये नहीं बोला होता तो फिर हम ऑप्शन, हमें ऐसा दिया होता तो हम ऑप्शन से चेक करते तो वो हमारा काम आसान हो जाता। अब इसी में आगे क्वेश्चन मिलेंगे आपको तो वो सम ऑफ द डिजिट पूछा होगा, तो अगर 9 कहीं 9 का मल्टीपल या दिख गया तो हम फिर सम ऑफ द डिजिट कर देंगे तो वो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक, देखो आगे मिलते हैं, मैं बताता हूँ। 85 को देखो, उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए जिसे 12 16 54 से भाग देने पर 7 शेष आता है हर बार और 13 से पूर्णतः विभाज्य है। अब देखो 13 से अगर पूर्णतः विभाज्य है तो सबसे पहले ये नंबर चेक कर लेता हूँ कि 13 से कौन कौन सा नंबर कट रहा है। ठीक है, ध्यान रहे आपसे पूछा क्या है, उस छोटी संख्या के अंकों का योग आपको बताना है, तो 13 से डिविजिबल के नंबर तो नहीं दिए होंगे आपको। सम ऑफ द डिजिट, जैसा कि मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी बोल रहा था कि सम ऑफ द डिजिट दिया है, यही दिया है। और सम ऑफ द डिजिट की कंडीशन किस में होती है भाई, 9 की डिविजिबिलिटी के कंडीशन में होती है, 3 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन। यहाँ देखो 9 कहीं दिख रहा है, 9 छक्का 54, इस 54 में मैं 9 दिख रहा है मुझे, 9 छक्का 27 भी दिख रहा है, पर 9 से चेक कर लेते हैं सम ऑफ द डिजिट। तो पहले मुझे क्या करना है, इनसे जब डिवाइड करते हो तो 7 शेष आता है, तो मैं 9 से, क्योंकि ये सम ऑफ द डिजिट दिया है वो नंबर, आप समझ पा रहे हैं ना, जो भी नंबर आएगा, मान लो कि नंबर आएगा एलसीएम +7 आएगा। अब ये नंबर 13 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब इसमें n का मल्टीप्लाई करोगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो भी नंबर है 13 से कटेगा, मतलब ये अगर मैं सम ऑफ द डिजिट करूं, इनको सम ऑफ द डिजिट, तो ये तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, इसमें बचेगा 7, तो यही करना है कि सम ऑफ द डिजिट ये दिया है तो मैं 9 से डिवाइड करूं तो हमारा रिमाइंडर शेष जो है 7 आ जाए, क्योंकि 7 जो है 9 से छोटा है, तो रिमाइंडर हमारा 7 आना चाहिए। ऐसे ऑप्शन को डायरेक्ट सम ऑफ द डिजिट दिया है उसको डायरेक्ट डिवाइड करो 9 से। ठीक है, समझ आ रहा है क्यों 9 से डिवाइड करें, क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन होती है सम ऑफ द डिजिट, और ये वाला तो सम ऑफ द डिजिट 9 से, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 9 शामिल है देख लो, तो ये तो डिविजिबल होगा, ये बचेगा 7। ठीक है, इसीलिए हम सम ऑफ द डिजिट लगा रहे हैं कि 9 से डिवाइड करने के बाद 7 रिमाइंडर यानी शेष बचना चाहिए। देखो ये 9 चौक 36 ये तो पूरा पूरा कट गया, 9 1 कम 9 ये भी पूरा पूरा कट गया। अगर 9 1 कम 9 ले जाते हो तो 7 इसमें बच जाता है। ठीक, ये होल्ड पर है, 9 त्रिक 27 ये भी पूरा पूरा कट गई, ये भी नहीं हो सकता, मतलब हमारा यही आंसर होगा। ठीक है दोस्त, समझ आया। और अगर आप चेक करना चाहते हो तो फिर आप चेक करो, मैं आपको तरीका बता दिया हूँ, कई क्वेश्चन करवा दिया हूँ, अब आप कर सकते हो। ठीक है, चेक करके आप बताना कि आपका कितना आंसर आ रहा है होमवर्क में। ठीक है दोस्त, जो ये तरीका है इससे आप चेक करोगे, एलसीएम निकालोगे, देन एन का मल्टीप्लाई करोगे, एन की वैल्यू चेक करोगे, फिर उसमें 7 ऐड करोगे, जो नंबर आएगा 13 से डिविजिबल होगा। राइट, फिर आप चेक करना कि जो नंबर आ रहा है 13 से डिविजिबल उसकी सम ऑफ द डिजिट आपको बतानी है। ठीक है, आप बताना आंसर कमेंट सेक्शन में। ये क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन 86 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा नहीं है दरअसल, छोटा क्वेश्चन है। मैं दो लैंग्वेज आपको दे देता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों, इसलिए थोड़ा सा आपको लेंथी लग जाता है। राइट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो, दो प्राकृत संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से विभाजित होता है, ऑफकोर्स होता है, मैं आपको बताया। देखिए एलसीएम ये होता है, एचसीएफ एच होता है, तो ये कट गया ना, तो ये ऑफकोर्स सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट, द एलसीएम ऑफ द टू नेचुरल नंबर इट इज डिविजिबल बाय एचसीएफ, हमेशा होता है, एलसीएम यही होता है, ए बी एच होता है और एचसीएफ भी एच होता है, तो कट गया ना, ये सही है। दो संख्याओं का एचसीएफ प्लस एलसीएम दो संख्याओं के गुणन, नहीं दोस्त ये प्लस नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये होता है, तो ये गलत हो गया। ठीक, यदि दो अभाज्य संख्याएं सअभाज्य हैं तो उनका एलसीएम 1 होता है, मतलब इफ द टू प्राइम नंबर आर को प्राइम देन दियर एलसीएम इज 1। भाई एलसीएम नहीं होता, एचसीएफ 1 होता है। ठीक है,
तो ये गलत हो गया। तीसरा भी, द HCF ऑफ द टू नंबर इज स्मॉलेस्ट डिवाइजर ऑफ बोथ नंबर। द HCF ऑफ द टू नंबर इज स्मॉलेस्ट डिवाइजर ऑफ बोथ नंबर। हाँ, पर वो स्मॉलेस्ट नहीं होता, वो लार्जेस्ट डिवाइजर होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 15 हो गया एंड लेट से 18 हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या है? HCF 3 है। 3 के अलावा 3 इंटू 5, 3 इंटू 6। तो HCF ये 3 क्या छोटा नंबर थोड़ी है, ये सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों में कॉमन निकला है, और सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है 3 3। ठीक है, छोटा नंबर तो 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आप समझ रहे हैं? तो स्मॉलेस्ट नहीं होता, ये बिगेस्ट होता है, बड़ा ग्रेटेस्ट होता है, राइट। तो ये भी गलत हो गया, मतलब हमारा एक ही ऑप्शन आया सही। ठीक है, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 87। देखो भाई, क्वेश्चन लेंदी हो रहे हैं, मतलब ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगा, तो मैं काम करता हूँ, बाकी बचे हुए क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में करवा दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है दोस्त, देखो एग्जाम टेक्स पर आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आपको मिल रही, एक से बढ़कर एक चीज़ें मिल रही हैं। आपसे मुझे क्या चाहिए? सिर्फ आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए इस चैनल पर। ठीक है दोस्त, सपोर्ट कैसे करोगे? वीडियो को लाइक करो। आपको पता है कि मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ, आपको यूट्यूब पर ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं, और लोग नहीं देते हैं, जानबूझ के नहीं देते हैं। आप पैसे दोगे ना तो भी नहीं मिलेंगी ये चीज़ें, क्योंकि मेरी इसमें बहुत मेहनत लगती है दोस्त। एक एक वीडियो बनाने में 2 2 दिन लग जाते हैं, राइट। काफ़ी मेहनत लगती है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी कर लो अगर आप पहली बार आए तो। ठीक है, पुराने व्यूअर्स अब तक नहीं किए हैं तो अभी तुरंत करो दोस्त। एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स में मेंशन करो और बताओ कि आपको कितना समझ में आता है, आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कैसे लग रहे लेक्चर, जो भी सुझाव वो दो, और आपको कौन से एग्जाम की तैयारी करें दोस्त, और कहाँ से आप वीडियो देख रहे हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताओ। फिर आपको क्या करना है? शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके पढ़ने वाले कॉन्टेक्ट में हैं, राइट, या और भी रिलेटिव्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, उनके साथ शेयर करो, स्टेटस में लगा दो। ठीक है दोस्त, देखो चैनल आपका है, आपके सपोर्ट से ही चैनल आगे बढ़ सकता है, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। मुझे क्या, दुनिया का हर आदमी कोई भी बिना मोटिवेशन के काम नहीं कर सकता। ठीक, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।